हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सेफ और हेल्दी। आज मैंने अपने बाइक के लिए रॉयल एनफील्ड हिमालयन के लिए 4 एक्सेसरीज मंगाए, जो कि बहुत पहले से मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन बहुत टाइम के बाद आया है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो 4 पड़े, तो एक एक करके मैं आपको बताऊँगा भी और इंस्टॉल भी करेंगे कि मैंने क्या मंगाया रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 के लिए, और वो यूज़फुल भी क्यों है करके आपको इंस्टॉलेशन करने का टाइम मालूम पड़ ही जाएगा। मैंने जितने भी एक्सेसरीज अभी तक बाइक पे लगाए सब एकदम यूज़फुल ही लगाए। अभी तक एक्स्ट्रा कुछ ऐसा ओवर कुछ लगाया नहीं है। तो ये भी वैसे ही कुछ पार्ट्स है। तो बने रहिए वीडियो एंड तक, आपको भी मज़ा आएगा। और अगर आपको भी लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप ख़रीद सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज है जो कि अभी मैंने मंगाया है। जो 4 एक्सेसरीज है, आपको एक एक करके अभी ओपन करके देखते हैं कि वो एक्सेसरीज है क्या। ये रहा वो सबसे पहला एक्सेसरीज मोटो गियर्स का है। तो ये है फोक सील कवर। तो जैसे कि आपको पता है हिमालयन 450 कितनी गंदी होती रहती है, और फोक में कुछ भी डस्ट ना जाए अंदर, उसके लिए कवर आता है। तो ये भी मैंने अमेज़ोन से ख़रीदा था। और ये है साइड मिरर KTM का डूक का है, जो कि अपने हिमालयन 450 का कवर साइड मिरर आपको तो पता है कितना छोटा सा विजिबिलिटी देता है। तो ये होपफुली अच्छा खासा विजिबिलिटी दे देगा। तो ये भी इंस्टॉल करना है आज। और इसमें है टायर हगर, जो कि BMW में रहता है मोस्टली, वैसे टाइप का है ये, जो कि पीछे के टायर से कुछ कचरा ना उड़े। तो ये बेसिक सा कुछ ऐसा दिखता है। जैसा प्लास्टिक का पार्ट पीछे का टायर पे ऐसे लग जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। और ये इसके मोल्ड्स है। और ये फ्रंट टायर के लिए, तो आपको तो पता है फ्रंट टायर में कितना चिक्कल बिक्कल उड़ता रहता है, पूरा ऊपर तलक आता है हेलमेट तलक। तो ये वो प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये 4 चीज़ें जो कि आज अपने को बाइक में इंस्टॉल करने हैं। तो चलो देखते कि कैसा इंस्टॉलेशन होगा और ये इंस्टॉल होने के बाद कैसा दिखने वाला है। ये रही हो अपनी हिमालयन बाइक। आप देख सकते हो पूरा मट्टी मट्टी लगा, बहुत ही गंदी हो चुकी है। तो इसको पहले तो धो के लेके आते हैं, मस्त पैकी नहलाते चमकाते इसको अच्छे से। उसके बाद ही कुछ इसके ऊपर कुछ काम कर पाएंगे। तो आगे से लेके पूरा पीछे पूरा गाड़ी मट्टी मट्टी हो गई। ऐसी भी गाड़ी मेरे को मस्त लगता है, लेकिन थोड़ा क्लीन करके लेके आते हैं एक्सेसरीज लगाने के लिए। तो अभी गाड़ी अपनी नहा रही है मस्त पैकी, प्रेशर वॉश से पूरा सब मट्टी निकाल रही है। बहुत सारा मट्टी निकला है इसमें अभी तो। इसको पहले पूरा प्रेशर वॉश से क्लीन करके फिर इसको शैम्पू वॉश करेंगे और फिर से पानी मार के पूरा ड्राई करके क्लीन कर लेंगे। तो चलो फटाफट पहले ये काम दिखता है देखो। अभी गाड़ी मस्त वॉश करके एकदम मस्त क्लीन हो गई है और ड्राई भी हो गई। तो अभी गाड़ी कुछ नीट एंड क्लीन दिख रही है अभी। तो चलो अभी स्टार्ट करते फटाफट, एक एक एक्सेसरीज लगाते हैं इसको और देखते कि कैसे दिख रही है गाड़ी। चलो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइड मिरर से। साइड मिरर ये वाला कुछ ऐसे लगेगा। तो देखते हैं, पहला तो ये स्क्रू से ये पाना से निकालना पड़ेगा। तो खुल गया, पूरा ज़्यादा ही टाइट है। तो इसमें ज़्यादा मगजमारी नहीं, कुछ है डायरेक्ट सेट कर देने का, टेंशन नहीं लेने का। मस्त है, एक तो सेट हो गया अच्छे से, दिखने में तो बढ़िया दिख रहा है। तो देखते जरा कैसा दिख रहा है। एक लगा रहा है मैं मस्त था। दूसरा भी सेट कर लेते, फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है एक्चुअल में। सिंपल सा, ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, लेकिन हाँ बस ये दोनों भी बोल्ट खोलना पड़ता है। हो गया, दोनों साइड का मिरर लगा के एकदम मस्त सेट हो गया। और एक्चुअल में गाड़ी मस्त दिख रही है अभी, लेकिन मुझे जूना भी पसंद आता है, लेकिन इसका विजिबिलिटी कुछ ज़्यादा है। ठीक है, अभी सेकंड पार्ट लगाने का है। ये टायर हगर
कुछ इस तरह से लगेगा ऐसा, और ये इससे ऐसा। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को ये वाला बोल्ट निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए टेंशन नहीं, आर्य ने जो टूल किट दिया है उसमें है जुगाड़ उसका। अपने को ये वाला बोल्ट लगेगा सबसे बड़ा, और इसका ये थोड़ा सर्कस करना पड़ेगा ऐसा। तो ऑल सेट। ये लगाने का टाइम सिर्फ इतना ध्यान देना कि ये आपको कैसा सेट चाहिए, कितना ऊपर चाहिए कितना नहीं। उसके बाद फाइनल लॉक कर देने का। सिंपल है, ज़्यादा टेंशन नहीं, आप घर पे भी कर सकते हो। तो मैकेनिक के पास जाके पैसा गलाने की गरज नहीं। उसको अच्छे से टाइट कर दिया। अब बढ़िए इसकी तो अब बारी है तीसरी एक्सेसरी लगाने की। तो ये फ्रंट फोक सील कवर, तो ये भी लगाना बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो अपने को इसमें मिलते हैं 4 टाइट करने के लिए स्ट्रैप्स, और ये रहा वो सील कवर जिसका क्वालिटी भी अच्छा है, टेंशन नहीं, तो ज़्यादा अंदर गंदा कुछ जाएगा नहीं। तो बहुत ही सिंपल तरीका। तो चलो लगा के दिखाते आपको। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ ऐसा स्ट्रैप ऐसा खोल देने का, और ये इसको राउंड से ऐसा सेट कर देने का, और इसको वेलक्रो एक तरफ तो और भी इजी है, तो बस चिपकाने का। ठीक है, थोड़ा मेजर देख के वेलक्रो टाइट कर देने का, और ये स्ट्रैप अटका देने का। बस ये इतना सही है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं इसका। ये दिखने में छोटा सा चीज़, लेकिन बहुत ही यूज़फुल चीज़ है ये। तो अभी सबसे बड़ा टेंशन वाला काम है, जो कि ये 4th नंबर का जो मेरा एक्सेसरीज वो लगाने के लिए मुझे ये बोल्ट सब निकालना पड़ेगा, क्योंकि आगे का ये पूरा फेंडर निकल के उसके बाद ही ये फिट हो सकता है, क्योंकि अब इसको ड्रिल करके वो लगाना पड़ेगा। तो चलो इसको निकालते पहले, और इसको ड्रिल करके वो अटैच करते। तो अभी मैंने आगे का फेंडर वो सब निकाल के तो लेके आया। अभी अपने को इसको ये 3 होल दिख रहे हैं, इसमें ऐसा सेट करना है ड्रिल करके। वैसे तो चाहते हो तो इसको अपन 3M टेप से चिपका भी सकते हैं, लेकिन मुझे वो रिलायबल नहीं लगता है वो। मतलब कभी कुछ ऐसा थोड़ा लीक भी होकर कुछ गिर गया तो टेंशन नहीं है। कैसा ऐसा पूरा एकदम परफेक्ट सेट होगा तो इतना आगे तक दिखेगा मस्त। तो यहाँ पे जो मार्किंग दिया अपने को वहाँ से सेट करके रखना है। तो चलो इसका मेजरमेंट लेते फटाफट, और अच्छे से इसको सेट करने की कोशिश करते। तो लो मैंने भी 3 होल किया ड्रिल करके, और उसको नट बोल्ट से टाइट कर लिया, और अभी पूरा एकदम 1 पीस के जैसे दिख रहे हैं। देख सकते हो 3 बोल्ट दिख रहे हैं ना, मस्त लग रहा नहीं कि मैंने कुछ अलग से लगाया, पूरा 1 पीस में ही लग रहा है अभी वो। तो चलो फटाफट इसको टाइट करते हैं, लेकिन इसके पहले जो राइट साइड का फ्रंट फोक का सील कवर बाकी था उसको लगा दे, क्योंकि ये लगाने के लिए अपने को ये जो ब्रेक का जो सेटिंग का ये लीवर का जो पैनल है अपने को ये खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो अटैचमेंट है इसके नीचे फिर वो कवर जाएगा, जो कि परमानेंटली अच्छे से अपन रख सकते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने उसको वो कवर तो लगा दिया। अभी ये अच्छे से सेट करते इसके ऊपर और टाइट कर लेते। तो हर एक हिमालयन के अगर आप ये आगे की तरफ लगा रहे हो तो आपको ये बोल्ट लूज़ करके ही ये ऐसा टाइट करना पड़ेगा। ये भी इजी है, ज़्यादा कुछ टेंशन है नहीं, तो फटाफट टाइट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो दोनों तरफ का फोक सील कवर तो लग गया और मस्त लग रहा है। तो अभी ना ही अंदर कुछ डस्ट जाएगा ना ही कुछ गंदा जाएगा, इजीली अच्छे से आप वॉश भी कर सकते हो और अच्छे से रख भी सकते हो गाड़ी, तो टेंशन नहीं।
अभी अपना आगे का फेंडर लगाने के बारे तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैं भी पूरा आगे का भी क्लीन कर लिया। वैसे तो बाइक धो के लेके आया था, लेकिन बीच में थोड़ा सा चला लिया था तो मौका नहीं मिला था लगाने के लिए, तो अपन अभी दूसरे दिन कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा गंदा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अपना काम चल जाएगा इतना सब एक्सेसरीज लगाने के लिए। तो ऑल सेट अभी आगे का फेंडर मैंने लगा दिया। आप देख सकते हो पूरा लेंथ कैसा, तो एक ही स्ट्रेट अलाइनमेंट में पूरा आप देख सकते हो लग रहा हो। और लग रहा ना पूरा गाड़ी के साथ ही पूरा पीस आया हुआ है, ऐसा कुछ लग रहा नहीं कि मैंने कुछ बाहर से लगाया। तो गाड़ी तो मस्त दिख रहा है। मैंने पूरा चारों के चारों एक्सेसरीज आज ही अच्छे से इंस्टॉल कर लिया और गाड़ी भी मस्त दिख रहा है। और ये पूरा यूज़फुल एक्सेसरीज मैंने आज इंस्टॉल किया है। अगर आपको भी अगर लगाना है तो मुझे बता देना, मैं कमेंट में लिख के दे दूँगा हर एक लिंक। तो मुझे तो बहुत ही सही लग रहा और दिखने में भी यूज़फुल है। तो आई होप आपको एक्सेसरीज़ का पार्ट सही लगा और इन्फॉर्मेशन लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।